अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपकी स्किन भी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा डल हो गई है, स्किन पर ओपन पोर्स हो रहे हैं, कोई भी क्रीम कोई भी रेमेडी आपको सूट नहीं कर रही, तो आज तिब्बत क्रीम का एक ऐसा फॉर्मूला आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिसको हर एज के लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गर्मियों के लिए बेस्ट ये वाइटनिंग क्रीम है। अगर आप टीन एजर्स हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, स्किन से ग्लो ख़त्म हो गया है, ओपन पोर्स हो रहे हैं, या एक्नी है, एक्नी के बाद उसके निशान रह गए हैं, तब भी आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। डे बाय डे इससे आपका कलर फेयर होता जाएगा। इसे आप अपने चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पाँव पर यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के तौर पर आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जिस भी डिब्बी में या बोल में आपने ये क्रीम बनानी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और खुश्क होना चाहिए। और सबसे पहला हमें इंग्रेडिएंट चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने इसमें मार्केट वाली ही यूज़ करनी है। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब आप मार्केट वाली एलोवेरा जेल यूज़ करें तो उसमें आपने दो चीज़ें देखनी है। एक तो उसकी खुशबू नहीं होनी चाहिए, दूसरा उस कलरलेस एलोवेरा जेल होनी चाहिए। अक्सर मार्केट से आपको एलोवेरा जेल मिलेंगी, उसमें ग्रीन कलर होता है, तो वो वाली एलोवेरा जेल आपने नहीं लेनी। अब जिस कंपनी की मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ ये डेनबे की है, ठीक है। अगर आप इसकी यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी है, ये यूज़ कर लें, या फिर आप वॉकली की यूज़ कर लें। जो भी आपको किसी अच्छी कंपनी की मिले तो वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है ये विटामिन ई का सॉफ्ट कैप्सूल, ठीक है। ये विटामिन ई के नाम से ही आपको मिलेंगे और ये कॉस्मेटिक की शॉप से आराम से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें जो ऑयल होता है ना, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। मैं इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। ये स्किन को ज़्यादा ऑयली नहीं करता, उसके बाद स्किन पर बहुत ज़्यादा इससे ग्लो आ जाता है। अगर आप एवियन की कैप्सूल यूज़ करते हैं या सेपरेट से विटामिन ई ऑयल यूज़ करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में होता है, उससे आपकी स्किन ऑयली भी हो सकती है और स्किन पर पिंपल्स भी निकल सकते हैं। इसलिए आपने एवियन के कैप्सूल नहीं शामिल करनी। ये सॉफ्ट कैप्सूल आपको मार्केट से मिल जाएंगे विटामिन ई के, ये आपने इसमें शामिल करने हैं। जिनकी ड्राई स्किन है वो 2 कैप्सूल शामिल कर लें और जिनकी ऑयली स्किन है वो सिर्फ 1 कैप्सूल ही डालें। और ये कैप्सूल आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं जो कलर मेरे पास है आपने भी उसी कलर में लेने हैं, ये डिफरेंट कलर्स में होते हैं। लेकिन इसमें हेयर वाले भी विटामिन ई कैप्सूल होते हैं, आपने स्किन वाले कैप्सूल लेने हैं। चलिए, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कौन से आपने कैप्सूल लेने हैं, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आप देखें, इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। तब तक आपने इसको मिक्स करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, हल्का सा वाइट कलर हो जाएगा इसका। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है तिब्बत स्नो क्रीम, ठीक है। ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम होती है, बच्चों को भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस क्रीम को यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं या जहाँ पर ये तिब्बत क्रीम नहीं मिलती तो वो लोग फेयरनेस क्रीम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फेयर एंड लवली क्रीम सूट करती है तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही लाइट वेट आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जो लोग जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं ना, वो इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन में फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन को ग्लोई और हाइड्रेटेड बनाएगा। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। गर्मियों के लिए बेहतरीन आप लोगों के साथ वाइटनिंग क्रीम शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई ऐसी वाइटनिंग क्रीम नहीं है जिसे आपने 3 से 4 दिन लगाया और आप बहुत ज़्यादा गोरे चुट्टे हो जाएंगे, जिस तरह से मार्केट में फार्मूला क्रीम्स मिलती हैं। ये एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, आहिस्ता आहिस्ता आपके कलर को फेयर करेगा। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होंगे, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन फ्रेश, ग्लोई और हाइड्रेटेड फील होगी। हर तरह की स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पहले से डैमेज है तो इस क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, मैं इसमें ग्लिसरीन शामिल कर रही हूँ। अगर आपने इसको फेस पर यूज़ करना है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है फिर आप ग्लिसरीन स्किप कर दें। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है या आप इसको हाथ पाँव पर यूज़ करना चाहते हैं फिर आपने ग्लिसरीन लाजमी ऐड करनी है। ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 4 से 5 कतरे आप ग्लिसरीन के शामिल करें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। जितने भी मॉइस्चराइज़र हैं उसमें ग्लिसरीन लाजमी ऐड की जाती है, क्योंकि ग्लिसरीन आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, डीपली हाइड्रेट करती है। लेकिन इसको आप डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते वरना आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, इसलिए इसको किसी भी क्रीम में या मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगाया जाता है। अब मैंने यहाँ पर क्रीम की क्वांटिटी लेने के लिए 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप बड़े चम्मच के इस्तेमाल से सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करें। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर शामिल किया है, बल्कि स्प्रे किया है। रोज़ वाटर क्या काम करेगा, ये आपके पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगा, स्किन को फ्रेश और ग्लोई बनाएगा, ठीक है। गर्मियों के लिए ये बेहतरीन टोनर है। आप जो मार्केट से महंगे महंगे टोनर ख़रीदते हैं इसको इस्तेमाल किया करें, आपको किसी भी टोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली टोनर का क्या काम होता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाता है। तो अगर आपको रोज़ वाटर सूट करता है तो डेली फेस वॉश करने के बाद रोज़ वाटर को अपने चेहरे पर स्प्रे करें। 1 हफ्ता आप इस्तेमाल करके देखें, आपको खुद डिफरेंस फील होगा। आपके पोर्स श्रिंक होंगे, स्किन आपकी टाइट होगी। और 5 मिनट के बाद जब रोज़ वाटर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके ऊपर से जो भी आप क्रीम यूज़ करना चाहें वो कर लें, कोई भी मेकअप अप्लाई करना चाहें कर लें।
अब इस क्रीम में आपने रोज़ वाटर इतना डालना है कि ये ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो, लोशन जैसी कंसिस्टेंसी में आपने इसको बनाना है और मिक्सिंग आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से करनी है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे इसका टेक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो वाइटनिंग कैप्सूल भी शामिल कर सकते हैं। एग वाइटनिंग कैप्सूल आपको कॉस्मेटिक की शॉप से आराम से मिल जाएंगे। 2 आपने इतनी सी क्वांटिटी में वाइटनिंग कैप्सूल डालने हैं, या फिर आपको मार्केट से वाइटनिंग सीरम मिल जाएंगे, डिफरेंट कंपनीज़ के मिल जाते हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं डालना चाहते, सिर्फ आपको ग्लोइंग में रिजल्ट चाहिए, तो आपने जस्ट इस क्रीम को ऐसे ही अप्लाई करना है, कोई भी वाइटनिंग क्रीम या वाइटनिंग सीरम डालने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टी ट्री ऑयल। और टी ट्री ऑयल का मैं आपको बता दूँ, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनके फेस पर पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का मसला है, ओपन पोर्स का मसला है। टी ट्री ऑयल उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एक एसेंशियल ऑयल है और जितने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, उनको आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। 3 से 4 कतरे सिर्फ आपने इस क्रीम में डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। और मैं यहाँ पर हिमानी का टी ट्री ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको सूट करे वो इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको फेस पर कोई भी एक्नी या पिंपल्स का मसला नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये डालना ज़रूरी नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, बहुत ही स्मूथ सी ये क्रीम बन जाएगी। तो अगर आपको भी गर्मियों में कोई क्रीम यूज़ करनी है जिससे आपका कलर भी फेयर हो, ठीक है, आपकी स्किन नीट एंड क्लीन लगे, तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में आप कोई भी हैवी क्रीम नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए ये वाला लाइट फार्मूला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये इतनी सी क्रीम 1 हफ़्ता आराम से चल जाती है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं बढ़ कर लगाना होता, थोड़ी सी भी आप लेंगे ना तो गर्मियों में इतनी भी क्रीम काफ़ी होती है। उसके बाद किसी भी डिब्बी में, एयर टाइट डिब्बी में आपने इसको स्टोर करना है। मेरे पास ये तिब्बत क्रीम की पुरानी डिब्बी थी जिसमें मैं यही क्रीम बनाकर यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने सारी निकाल ली है और इसको बनाकर फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो क्रीम्स जो भी आप DIY बनाए ना, उसको बनाकर फ्रिज में ही रखा करें। अब जब भी आपने इस क्रीम को यूज़ करना है, अपने चेहरे और हाथ पाँव को अच्छे से साबुन से धो लें, ड्राई कर लें, चाहे तो रोज़ वाटर का थोड़ा सा स्प्रे कर लें, उससे पोर्स आपके श्रिंक हो जाएंगे और स्किन पर ज़्यादा पसीना भी नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ी सी आपने ये क्रीम लेनी है, अपने फेस पर डॉट्स की तरह लगा लें और हल्के हाथों से मसाज कर लें, आपकी स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाथ पाँव पर भी आप इसको अप्लाई करें, स्किन आपकी नरिश होगी, आपको कोई भी सेपरेट लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने नरम मुलायम आपके हाथ पाँव हो जाएंगे। गर्मियों के लिए मेरा तो ये बेस्ट वाइटनिंग फार्मूला है, ठीक है। वाइटनिंग से मुराद हल्की सी आपको फेयरनेस मिल जाती है, स्किन ग्लो करती है। अच्छा, इसके बाद आपकी स्किन का टेक्सचर इतना स्मूथ हो जाएगा कि आपको कोई भी और वाइटनिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस क्रीम को आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहे तो दिन के टाइम पर इसको इस्तेमाल करें, रात के टाइम पर भी लाजमी से इसको लगाएं। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन नीट हो रही है, स्किन रिपेयर भी हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको ज़्यादा वाइटनिंग में रिजल्ट मिले, तो आपने लाजमी से इसमें कोई भी वाइटनिंग सीरम या 2 वाइटनिंग कैप्सूल आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।